हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी ने इलेक्शन में मुकाबला न करने का क्या फैसला, कांग्रेस की तायद करने शर्मिला का ऐलान। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाई शर्मिला ने ऐलान किया है कि वो साल 2023 में तेलंगाना असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमने ये फैसला इसलिए किया है कि हम अपोजिशन के वोट को तकसीम नहीं करना चाहते। शर्मिला ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं है और अपोजिशन के वोटों को तकसीम करके केसीआर को जीतने में मदद नहीं करेंगे। वाई शर्मिला ने कहा कि कांग्रेस मुल्क की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी है। जब सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी की तायद की दरख्वास्त की थी। शर्मिला ने यह भी कहा कि इस बात का खदशा है कि अगर कांग्रेस पार्टी के वोटों की तकसीम से केसीआर चीफ मिनिस्टर बने तो तारीख मुआफ नहीं करेगी। असेंबली इलेक्शन तनहा मुकाबला करने सीपीएम का फैसला। कांग्रेस से इंतखाबी मुफाहिमत के लिए सरगर्म तेलंगाना सीपीएम ने बिलाखिर तनहा मुकाबला करने का फैसला किया है। पार्टी ने 17 मुकामात की निशानदही की है जहां से वो इंतखाबी मुकाबले की तैयारी कर रही है। सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी वीरभद्रम ने यह बात बताई। पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों का हुनूर से ऐलान नहीं किया है, अलबत्ता जिन हल्कों की तफसीलात का ऐलान किया गया है इनमें भद्दाद्री कोत्तागुड़म का असेंबली हल्का भद्राचलम, भद्दाद्री कोत्तागुड़म जिले का हल्का ईश्वररावपेट, जिले खम्मम के पालेर, माधिरा, वायरा, खम्मम, सत्तुपल्ली, नलगुंडा जिले के हल्का मरियालगुड़ा, नलगुंडा, नकरेकल, यादाद्री भोंगिर जिले के हल्के भोंगिर, सूर्यापेट जिले का हल्का हुजूरनगर, कोदाड़, जंगांव जिले का हल्का जंगांव, रंगारेड्डी जिले का हल्का इब्राहिमपट्टनम, संगारेड्डी जिले का हल्का पट्टनचेरू और हैदराबाद का हल्का मुशीराबाद शामिल है। इलेक्शन में कामयाबी के लिए केसीआर देवी देवताओं के दरबार में। असेंबली इलेक्शन में कामयाबी के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर ने आवाम से रुजू होने के साथ साथ खुसूसी पूजा के जरिए देवी देवताओं की मदद हासिल करने की कोशिश की है। केसीआर जो किसी भी काम के आगाज के लिए मुहूर्त का तयन करते हैं और पंडितों के साथ साथ नजूमियों पर ज्यादा एतकाद रखते हैं, लिहाजा उन्होंने तेलंगाना में तीसरी मरतबा इख्तियार के लिए अपने फार्म हाउस पर 3 रोजा चंडी आगम का आगाज किया। मुल्क के नाम पर पंडितों की मौजूदगी में चहारशब्बे से खुसूसी पूजा, हवन और दीगर रसूमात का आगाज हुआ, जिसमें केसीआर, इनकी शरीक हयात और दीगर अफराद खानदान ने शिरकत की। चंडी आगम पूजा कल दूसरे दिन भी जारी रही और आज जुमे को इसका इख्तिताम होगा। तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान, एआईएमआईएम 9 सीटों पर असेंबली इलेक्शन लड़ेगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने जुमा 3 नवंबर को तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के हवाले से एक बड़ा ऐलान किया है। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी रियासत में 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। आज दारुस्सलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस इस मरतबा मौजूदा 7 असेंबली हल्कों के अलावा मजीद 2 हल्कों जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर से मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा 2 अरकान असेंबली जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी और जनाब मुमताज अहमद खान को टिकट न देने का फैसला किया गया है। इनकी जगह मजीद 2 कायदीन मीर जुल्फिकार अली और मोहम्मद माजिद हुसैन को टिकट दिया गया है। उन्होंने कहा कि नामपल्ली असेंबली हल्के से माजिद हुसैन और याकुतपुरा से जाफर हुसैन मिराज, चार मीनार से जुल्फिकार अली और बाकी मौजूदा अरकान असेंबली को टिकट दिया गया है, जिनमें जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी को चंद्रान गुट्टा, अहमद बलाला को मलकपेट और कौसर मोहिउद्दीन को कारवान से उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मजीद 3 हल्कों बहादुरपुरा, जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर से उम्मीदवारों का इंतखाब बाकी है। बहुत जल्द 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना इलेक्शन, मोदी का 2 जलसों से खिताब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के सिलसिले में बीजेपी के जलसों से खिताब करेंगे। वो 7 और 11 नवंबर को जाफरानी जमात के जलसों से खिताब करेंगे। बीजेपी की रियासती क़यादत इन तवारीख में हैदराबाद, करीमनगर, आदिलाबाद और नलगुंडा अजला में जलसों का मनसूबा बना रही है। बीजेपी इस महीने की 15 तारीख से तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम शुरू करेगी। पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकजी वज़रा और कौमी लीडरान इसमें हिस्सा लेंगे। पार्टी ज़राए का कहना है कि इस महीने की 19 तारीख के बाद वज़ीर आज़म एक बार फिर तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। बीजेपी की जानिब से ताहाल मुहिम में शिद्दत पैदा नहीं की गई है। तेलंगाना इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन की इजराई, पर्चा नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज तेलंगाना इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 30 नवंबर को रियासत के तमाम असेंबली हल्कों के लिए इंतखाबात मुनक्किद होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल आज से आगाज हो गया है और 10 नवंबर तक पर्चा नामजदगियां कबूल की जाएंगी। पर्चा नामजदगी दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के कागजात की जाँच 13 नवंबर को होगी, जबकि नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है। इलेक्शन में हुक्मरान जमात बीआरएस का कांग्रेस पार्टी से सख्त मुकाबला है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की जानिब से भी अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। 3 रुखी मुकाबला मुतवक्को है, जिसकी वजह से इलेक्शन ज्यादा अहमियत के हामिल हो गए हैं। दूसरी जानिब तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर तेलंगाना पार्टी ने इलेक्शन में हिस्सा न लेने का ऐलान किया है। इंतखाबी नोटिफिकेशन के मुताबिक कागजात नामजदगी दाखिल करते वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के 100 मीटर के दायरे में उम्मीदवारों के काफिले में सिर्फ 3 गाड़ियों को जाने की इजाजत है, जबकि आरओ के कमरे के अंदर उम्मीदवार समेत सिर्फ 5 अफराद को जाने की इजाजत रहेगी। हर उम्मीदवार को फॉर्म 26 में एक हलफनामा दाखिल करना होगा, जिसमें उनके मुजरिमाना केसेस, असासों, वाजिबात और तालीमी काबिलियत के बारे में बताना होगा।
तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी की ख़यामगाह पर आईटी हुक्काम के धावे। इनकम टैक्स के ओहदेदारों ने तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ा वज़ीर जाना रेड्डी की ख़यामगाह पर धावे कर रहे हैं। बताया जाता है कि जाना रेड्डी के बेटे रघुबर रेड्डी की कंपनी के कारोबार से मुताल्लिक़ टैक्स चोरी के इल्ज़ाम में ये धावे किए जा रहे हैं। रघुबर रेड्डी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर नागार्जुना सागर असेंबली हल्के से मुकाबला करने वाले हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हैदराबाद में महकमा इनकम टैक्स की जानिब से कांग्रेस कायदीन के मकानात पर धावे किए गए थे। तेलंगाना में इलेक्शन के लिए सरकारी मिशनरी तैयार, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। तेलंगाना के बशमुल मुल्क की 4 रियासतों में इस महीने की 30 तारीख को होने वाले इलेक्शन के पेश नज़र तेलंगाना की सरहदों वाली रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज, डीजीपीज के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, कमिश्नर एस पांडु, अरुण गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डीजीपी अंजनी कुमार ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट से वर्चुअल तरीक़ेकार के मुताबिक इस इजलास में शिरकत की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों को बताया कि तेलंगाना रियासत में इलेक्शन के लिए सरकारी मिशनरी तैयार है। रियासत में लॉ एंड ऑर्डर काबू में है। तेलंगाना की सरहदों वाली रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपीज के साथ राब्ता कायम करते हुए सरहदों पर चेक पोस्टों पर सख्ती की जा रही है। रियासत में निगरानी में इजाफे के नतीजे में 385 करोड़ रुपए नकद रकम जब्त की गई है। रियासत में 17 सरहदी अजला की 166 सरहदों पर चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। तेलंगाना की सरहदों पर पड़ोसी रियासतों में 154 चेक पोस्टों को कायम किया गया है। सरहदी रियासतों से बेहतर तालमेल के लिए दफ्तर डीजीपी में कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाया गया है। डीजीपी अंजनी कुमार ने इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों से कहा कि 28 नवंबर से पोलिंग के दिन यानी 30 नवंबर तक शराब की मुंतकिली पर पाबंदी रहेगी। रियासत में लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। मामूल की जराइम की सरगर्मियों में भी कमी हुई है। उन्होंने कहा कि 182 अफराद को एहतियाती तौर पर पहले ही हिरासत में ले लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने रियासतों में इलेक्शन के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने हिदायत दी कि रायदही की तारीख से पहले सरहदों को बंद कर दिया जाए ताकि इन सरहदों को अवाम की नकलो हरकत के इम्कान को रोका जा सके। डाक के जरिए 2000 के नोट जमा कराने की सहूलत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने कहा कि वो डाक के जरिए भी 2000 रुपए के नोट मखसूस इलाकाई ऑफिस को रवाना कर सकते हैं और वो रकम उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। आरबीआई ने बैंक खातों में 2000 रुपए के नोट जमा करने के लिए इसके अलावा TLR फॉर्म भी फराहम किए हैं। हुकूमत ने 2000 रुपए के नोट बतदरीज खत्म करने का फैसला किया है। तमिलनाडु के वजीर ए.वी. वेलु से मुताल्लिक़ 40 ठिकानों पर महकमा इनकम टैक्स की छापामारी। महकमा इनकम टैक्स ने आज सुबह तमिलनाडु के सीनियर डीएम के लीडर और रियासत के महकमे तामीरात आम्मा के वजीर ए.वी. वेलु से मुंसलिक इहातों पर छापा मारा। ये छापे कुल 40 मुकामात पर मारे गए, जिनमें चेन्नई और तिरुवन्नमलाई शामिल है। वजीर ए.वी. वेलु की मिल्कियत वाले तिरुवन्नमलाई में वाक़ अरुणाई इंजीनियरिंग कॉलेज में अरुणाई मेडिकल कॉलेज, इनकी रिहाइशगाह और चेन्नई में इनके मुआविनीन के घरों पर जारी है। वजीर ए.वी. वेलु से वाबस्ता महकमे तामीरात आम्मा और हाईवेज के ठेकेदारों और इंजीनियरों के घरों पर भी छापे मारे गए। ईडी ने राजस्थान में वजीर महेश जोशी के दफ्तर समेत कई मुकामात पर छापे मारे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने राजस्थान में मुबैना तौर पर हजारों करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन स्कीम घोटाले से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीमों ने सुबह 8 बजे जयपुर में वाटर सप्लाई के वजीर महेश जोशी और वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के ACS सुबत अग्रवाल समेत कई अफसरान के घर पर छापा मारा है। ईडी की एक टीम ने सेक्रेटेरिएट पर भी छापा मारा है। कुछ हफ्ते पहले ईडी ने इस मामले से जुड़े ठेकेदारों और दिगर लोगों के ठिकानों पर छापे मारे थे। इसके बाद 2.5 करोड़ रुपए की नकदी और सोने के 1 ईंट तकरीबन 1 किलो वजनी बरामद हुई। ईडी की कार्रवाई से अफसरान में अफरा तफरी का माहौल है। कांग्रेस के कई लीडरों के ठिकानों पर पहले भी छापे मारे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में शरपसंदों ने मस्जिद पर लिख दिया जय श्री राम, पुलिस अफसरान अलर्ट। उत्तर प्रदेश के बागपत में शरपसंद अफराद के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बागपत के कोतवाली इलाके वाक़े सरूरपुर कलां गांव में कुछ शरपसंद अनासिर ने गांव की बड़ी मस्जिद के सदर दरवाजे समेत दीवारों पर कई जगह जय श्री राम लिख दिया। जुमे की सुबह जब मुस्लिम तबके के लोगों ने ये देखा तो हैरान रह गए। जब इसकी खबर पुलिस को मिली तो वो फौरन पहुंची और जिन मुकामात पर जय श्री राम लिखा हुआ था वहां पुताई कर दी। माहौल खराब करने की शरपसंदों की इस कोशिश को देखते हुए पुलिस अफसरान अलर्ट हो गए हैं। सरूरपुर कला गांव के रहने वाले बाबू खान का कहना है कि जुमे की सुबह वो बाजार में वाक़े बड़ी मस्जिद का दरवाजा खोलने के लिए पहुंचे। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर जय श्री राम लिखा हुआ है, जिसे इसने कपड़े से मिटा दिया। बाबू खान का कहना है कि फिर उन्होंने दीवारों की तरफ देखा तो कुछ मुकामात पर जय श्री राम लिखा नजर आया। गांव के ही किसी शख्स ने इसकी खबर पुलिस को दे दी। खबर मिलते ही पुलिस मस्जिद के पास पहुंची और फौरी तौर पर दीवार की पुताई कर दी ताकि जय श्री राम लिखा नजर न आए। बाबू खान का कहना है कि कुछ शरपसंद अनासिर ने ही गाँव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। मामला सामने आने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है और गाँव के कई लोगों से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। कोतवाली इंचार्ज राकेश कुमार सिंह का कहना है कि जांच की जा रही है और जल्द ही कसूरवारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मस्जिद की दीवारों पर जय श्री राम का नारा लिखे जाने से मुस्लिम तबके में भी नाराजगी देखने को मिल रही है।
वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे एडिशन का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में एक मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे एडिशन का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी CHG को मजबूत बनाने के मकसद से 1 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प मेंबरान में बीच कैपिटल इमदाद तकसीम की। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के हिस्से के तौर पर फूड स्ट्रीट का भी इफ्तिताह किया। लोकसभा इलेक्शन से पहले इंडिया इत्तेहाद इंतशार के दहाने पर नीतीश कुमार ने कहा, कांग्रेस को नहीं है दिलचस्पी। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने जुमेरात को इल्जाम लगाया कि कांग्रेस सीटों की तकसीम और इंडिया इत्तेहाद को आगे ले जाने में दिलचस्पी नहीं रखती है। मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी 5 रियासतों के असेंबली इलेक्शन में पूरी तरह मसरूफ दिखाई दे रही है। बिहार जनता दल यूनाइटेड लीडर ने कहा कि हम 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए सीटों की तकसीम पर कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी फिलहाल 5 रियासतों में अपनी इंतखाबी मुहिम को संभालने में मसरूफ है। कांग्रेस को निशाना बनाते हुए बिहार के वजीर आला ने जोर देकर कहा कि इंडिया इत्तेहाद गहरे गौर व खौज के बाद बनाया गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिलहाल इस इत्तेहाद में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती है। इस वक्त 5 रियासतों में इंतखाबात हैं और कांग्रेस पार्टी की पूरी तवज्जो इस वक्त इसी पर है। इंडिया इत्तेहाद के हवाले से फिलहाल कोई बातचीत नहीं हुई है। इंतखाबात के बाद सबको दोबारा बुलाया जाएगा। इसराइली फौज ने फलस्तीनी नौजवानों को मस्जिद अक्सा में दाखिल होने से रोका। आंसू गैस और वाटर कैनन का भी किया इस्तेमाल। इसराइली फोर्सेस ने इन फलस्तीनी नौजवानों पर आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जो नमाज जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद अक्सा के करीब जाने की कोशिश कर रहे थे। इसराइली अफवाज की जानिब से इस काम को बहुत तेजी से अंजाम दिया गया। यहाँ बताते चले कि जंग के आगाज के बाद से इसराइली फोर्सेस 14 साल से कम उम्र के किसी भी फर्द को, बाज़ औक़ात इससे भी ज्यादा उम्र के अफराद को इहाते में दाखिल होने से रोकती रही है। मकबूजा मशरिकी यरूशलेम में यहाँ रहने वाले लोगों के लिए गुज़िश्ता हफ्तों से ये बहुत मुश्किल रहा है। फलस्तीनियों का कहना है कि वो अपनी हिफाजत के बारे में फिक्रमंद है, क्योंकि वालिदैन अपने सबसे छोटे को घर से बाहर जाने से रोकते हैं। गजा पर 24 घंटे से जमीनी, फिजाइया और समंदर से मुसलसल गोलाबारी और बमबारी जारी है। गजा शहर को चारों अतराफ से घेरे में ले लिया है, इसराइली फौज ने कहा। इसराइली फौज के तर्जुमान डेनियल हुगारी ने ऐलान किया है कि गजा शहर को चारों अतराफ से घेरे में ले लिया गया है। हुगारी ने कहा, इसराइली फौज ने गजा शहर का मुहासरा मुकम्मल कर लिया है और हमारा मकसद हमास की तहरीक को खत्म करना है। दूसरी जानिब हमास की अस्करी विंग अल क़साम ब्रिगेड ने कहा कि गजा इसराइल के लिए एक लानत होगा। जुमेरात को लड़ाई के 27वें रोज फरीकैन में हमास और इसराइली फौज के दरमियान झड़पें जारी हैं। गजा में फलस्तीनियों की शहादतें 9061 हो गई है। क़ब्ल से इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा था कि इनकी अफवाज गजा शहर में पेशकदमी जारी रखे हुए है। उन्होंने इतराफ़ किया कि फौजी हमास के जंगजुओं के साथ शदीद लड़ाई में मसरूफ है और दो बदो लड़ाई हो रही है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।